विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इदं नन्दति पेच नन्दति कत पुण्यं उभयत्त नन्दति कथन्ति नन्दति भियो नन्दति सुगति गतो। साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोकविदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, जिन्होंने सद्धम्म प्रकाशित किया है। इस सद्धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य श्रावक संघ इन तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विद्यमान आज के तिथि के वर्षवास के कालखंड में आज की जो स्थिति, आज की तिथि में कौन परिवार का दान है ना? गंभूरा का। हाँ, तो आज की तिथि में जिस परिवार में सांगनिक रूप से और भी कोई दान देने वाले हैं, तो आज की तिथि में जो भी दान दिए हैं उस दान के पुण्य भाग देने के लिए इनाम नगर के सभी उपासक उपासिका और धम्म के दायक और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति आज के तिथि के लिए उन सब के प्रति मंगल कामना करते हैं। तो बोला गया है, इदं नंदति पेच नंदति कत पुण्य उभयत्त नंदति कथन्ति नंदति भियो नंदति सुगति गतो। जैसे जो कोई मनुष्य को आनंद व्यक्त होता है तो कोई ना कोई हेतु पुण्य कर्म का है तभी आनंद व्यक्त करता है। तो जो कोई मनुष्य आनंद व्यक्त करता है, जैसे कि समझो कल किसी की तिथि है, तो वो 8 दिन से पहले वो सोचता है क्या मेरा आने वाला तिथि का दिन है, तो वो जुगाड़ जमाता है, मुझे क्या क्या फूल लेना है, मुझे क्या क्या वस्तु देना है। तो जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा उसको आनंद होता है। और जब आनंद होता है तब वो जब दान देता है, सब संग्रह करता है, तब अपने सभी न्यातेगण को, परिवार को, न्यात का अनंत संग हो, सभी न्यातेगण को, परिवार को, अपने वाले समाज को लेके सब वो दान कर्म में मन लगाता है, तो उसका आनंद और दुगुना हो जाता है। जब दान देता है तो दान का अनुमोदन करने वाला होना चाहिए। जब दान का अनुमोदन करने वाला संघ रहता है तो संघ के प्रति समर्पण भाव से अपना दान का अनुमोदन कर लेता है, तब उसका आनंद तिगुना हो जाता है। इसी कारण बोला गया, इदं नंदति पेच नंदति कत पुण्य उभयत्त नंदति। जो कोई मनुष्य थोड़ा पुण्य कर्म करता तो अधिक पुण्य कर्म करता, अधिक पुण्य कर्म करने से अधिक उसको आनंद होता है। ऐसे आनंद करते करते वो अपने भव परान ये जन्म के बाद और भी भव में और सुख का आनंद और संपादन करता है, ये आनंद के कारण। तो इसी कारण बोला गया, उभयत्त नंदति कत पुण्यं उभयत्त नंदति भियो नंदति सुगति गतो। ऐसे आनंद व्यक्त करने वाले ये जन्म में भी जब जब याद आती है, जब जब सोचते हैं, तब तब आनंद हर्षोल्लास मन होता है और मरने के परांत भी वो सुगति में चला जाता है, तो वहां पे भी अनंत नित्य आनंद रहता है। इसका मतलब, ये गाथा का मतलब ऐसा है। तो जैसे कि वर्षवास का काल है, वर्षवास का काल होने से भिक्षु लोगों को चाहने वाले होते हैं। भिक्षु जीवन में बहुत अधिकांश लोग होते हैं चाहने वाले, तो बहुत आमंत्रित करते हैं, हमारे यहाँ आए बनते, हमारे यहाँ वर्षवास करे, हमारे यहाँ आए करके। ऐसे बहुत अधिक लोग आशा जतलाते हैं, याचना करते हैं, आमंत्रित करते हैं, पान करते हैं, रखते हैं। तो जैसे गए साल भी वर्षवास खत्म हो जाने के बाद नगर के दायद लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, तो हम तो ये जानता है कल किसने देखा,
जब बचेगा तो लाख बार मिलता है, लेकिन नहीं बचेगा तो क्या करेगा, तो आमंत्रित करता है। जैसे तो हो सकता है कोई किसी का पुण्य है, हमारा तुम्हारा सब मिलकर जो पुण्य होता है, तो कभी कभी वर्षवास में ऐसा प्रसंग निर्माण होता है पुण्य कर्म करने का। तो जैसे काश्यप बुद्ध के काल में, ये सिद्धार्थ बुद्ध काल की घटना नहीं, काश्यप बुद्ध, इससे पहले एक काश्यप बुद्ध हुए थे। तो काश्यप बुद्ध काल में एक वाराणसी नगर का, जिसका नाम था वाराणसी नगर, बोले तो ब्रह्मदत्त में बहुत सारे ऐसा नाम पद होता है ब्रह्मदत्त करके। तो वाराणसी में कीकी नाम का राजा था, कीकी नाम का राजा था, और वर्षवास अभी खत्म होने वाला है। तो उनको लगा कि मैं अगले वर्षवास के लिए ना महाकाश्यप भंते जी को, भगवान को मैं यहाँ वर्षवास करने लेके मैं पान करूंगा, आमंत्रित करूंगा। ऐसा करके उन्हें इनवाइट किया है, और बड़ा संघ की बड़ा मेजबानी किया, संघ का बड़ा आदर सत्कार सम्मान किया, समर्पित भाव से उदक पानी से पूजा वंदना करते हुए ऐसे भोजन दान परांत एक और बैठ गए। बैठ जाने के बाद वो कीकी राजा उठा और अपना फूल पान करने के लिए काश्यप भंते के पास दिया। बोलते, भंते भगवान, आने वाला वर्षवास, अगले साल का वर्षवास हमारे यहाँ करे, ताकि हम लोगों को अधिक पुण्य हो जाए, लोगों के सुख और हित के लिए आप वर्षवास यहाँ करें वाराणसी में। देखो ऐसा आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद महाकाश्यप सोचता है, जैसे महाकाश्यप भंते जी का एक अग्रदायक था जिसका नाम घटिकार कुंभार था। अग्रदायक होता है, जैसे बुद्ध के कोई अग्रदायक होते हैं, जैसे श्रमणों के अग्रश्रमण होते हैं, अग्रश्रमण जैसे सारिपुत्र महामोगल्यान अग्रश्रमण होता है, अग्रदायक होते, जैसे प्रसन्नजित राजा, बिंबिसार राजा, जैसे विशाखा, प्रसन्नजित राजा, ऐसे अनाथ पिंडक, ऐसे अग्रदायक होते भी है। तो ये उसकी ठराविक पारमी होती है बुद्ध शासन में। तो ऐसे उनका महाकाश्यप का एक अग्रदायक था जिसका नाम घटिकार कुंभार था। घटिकार मतलब जैसे तुम लोग घड़ी का टाइम देखता है ना, उस समय पुराने काल में मटके में पानी रखकर उसके घटी का तुल्य मापन करते थे। तो मटके से पानी कैसा कितना जाता है, कितना झिरकता है, इसी आधार पर उसका समय निर्धारित करते थे। उसी कारण उसका नाम घटिकार गिरा। तो वो कुंभकार घटिकार का आकार देने वाले, जो टाइम बतलाने वाले मटके बनाता था, तो इसी कारण उनको नाम था घटिकार कुंभार। तो घटिकार कुंभार, लेकिन वो अग्रदायक था। तो महाकाश्यप का मन तो अपने वाले अग्रदायक के तरफ ही होगा, और वो अग्रदायक है तो वो कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि उसके दोनों माता पिता अंधे हैं। वो माता पिता का भरण पोषण करना पड़ता है, ना वो भिक्षु बन सकता है, क्योंकि भिक्षु बनने से माता पिता का कौन करेगा, और माता पिता का भरण पोषण करने के लिए धंधा करना पड़ेगा। तो वो अपना मटका बनाने का कुंभकार का काम करता था। तब कीकी राजा ने आमंत्रित करने के बाद वो महाकाश्यप चुप रह कर बोलता है, राजा महानुभाव, मुझे ना यहां नहीं करना पड़ेगा, मुझे जहां घटिकार कुंभार का गांव है ना वहां ही करना पड़ता है। वो बड़ा दयालु विश्वासु है और करुणाकार है, धर्म के प्रति बड़ा उसका वाला सम्मान करता है ये बुद्ध धम्म संघ के प्रति। इसी कारण मुझे उसके लिए वहां ही वर्षवास करना पड़ता है। तब कीकी राजा बोलता है, ऐसा इसमें क्या है, हम तो इससे ज्यादा राजा है, नगर का राजा है, मेरी सत्ता है, वो तो एकदम गरीब है, उनके माता पिता अंधे, वो तो काम करता है, फिर उसके पास क्यों वर्षवास करते हैं आप। तो बोलते, धन से नहीं तुल्य मापन किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है। तो बोलते, एक बार मैं पिंडपात के लिए जाता हूं, जैसे चारिका के लिए जाता हूं सोम जमा करने के लिए, तब वो गांव के लोग रहते हैं, तब वो घटिकार आया, मट्टी लाने को जाता था, तो उनको अवसर नहीं मिलता था दान देने के लिए, भोजन दान या रोटी सब्जी पानी दान देने के लिए अवसर नहीं मिलता था। तब एक दिन वो घटिकार आया और काश्यप भगवान को बोलते, भंते मेरे माता पिता अंधे, आपको देख नहीं सकता है,
और मैं काम को जाता हूं, आप लोग पिंड पात के लिए आते हैं ना, तब मैं नहीं रह सकता हूं। तो आप लोग क्या करना, भगते भगवान मेरे ऊपर अनुकंपा करे, आप अपना घर होता है या घर में जाके अपने हाथों से कलसी से भात उठा कर ले जाना, ताकि मेरा बहुत पुण्य बढ़ेगा। देखो, ऐसा बोलने से मैं उनके घर के तरफ गया। घर जाने के बाद चारिका करते तो अंदर घुसा, घर के अंदर घुसा तो उनके माता पिता अंधे थे तो बैठे थे। तो उनको लगा क्या कोई कुत्ता बित्ता कोई खाने वाला आया होगा, उसने चिल्लाया, ऐसा डंडा पिटवाया। हाँ, तो बोलता है आप चिल्लाओ मत, मैं काश्यप बनते हूं, काश्यप भगवान हूं, मैं कलसी भर भात ले जाता हूं। तो ये दोनों माता पिता अंधे रोने लग गए। बोलते हैं कितना विश्वास करते हैं हमारे ऊपर भगवान, हमारे घर का भात ले जाते हैं, हम अंधे होने से दे नहीं सकता है। तो वो रोने लग गए। रोने लगने के बाद मैं भात ले जाने, भगवान बोलते हैं, वो माता पिता बोलते हैं भगवान पूरा भात ले जाओ, जितना होगा उतना ले जाओ, ये अपना ही दान दिया समझो। ऐसा करके वो माता पिता रोने लग गए। रोने लगने के बाद जब वो घटिकार कुंभार काम से अपना माटी लेके आया, तो मट्टी लेके आने के बाद वो अपना भात खाने के लिए जाता, मेरे माता पिता को दूंगा मैं भी खाऊंगा। जाता है तो बोलता है अरे ये हांडी में भात कम हो गया, कोई कुत्ते ने खा लिया क्या? तो माता पिता रोने लग गया। ऐसा मत बोलो, भगवान काश्यप बनते भगवान आए थे और अपने कलसी का भात अपने हाथों से लेके चले गए। तो वो दोनों माता पिता रोने लग गए और उसको ऐसा सवेग हुआ घटिकार कुंभार को, वही सोतापन्न का साक्षात्कार हो गया। 8 दिन उसकी समाधि रही। देखो, एक कलसी भर भात देने की 8 दिन उसकी समाधि हो गई। तो राजा ये मेरा बड़ा विश्वासु अग्रदायद है, इसी कारण उसके माता पिता अंध होने के कारण मुझे वही वर्षवास करना पड़ता है। तब फिर भी बोलता है राजा कोई बात नहीं, हम उसको अन्न धान्य से दे देगा, फिर भी आप लोग यहां वर्षवास करे, हम लोग उनकी देखभाल करेगा। फिर भी बोलता है नहीं, ये बड़े विश्वासु श्रद्धा है। राजा श्रद्धा से ही धर्म को जीत लेता है, वस्तु मान से नहीं। एक बार क्या हो गया, जब बरसात में मेरी कुटिया झरने लग गई पानी से, तो अच्छी तरह से छाई नहीं थी। तो मैंने बोला अभी तो घास नहीं है, तो मेरे सेवा करने वाले उपस्थापक को बोला जाओ रे घटिकार कुंभार के घर में घास होगा तो लेके आ जाओ ऊपर डालने के लिए। वो जाता है, सेवक जाता है तो बोलते हैं घास तो नहीं, जे घास था पूरा नया बिछा था उनके घर के ऊपर, घटिकार के घर के ऊपर। तो वापिस आ गए, बोलते हैं भगवान उन्होंने घास था लेकिन पूरे घर में बिछाया था, अभी क्या करे? तो बोलते हैं ऐसे करो, आप घर पर चढ़ो और ऊपर का थोड़ा थोड़ा ऊपर का घास चुनो और लेके आ जाओ। तो सेवक गया और ऊपर घर से ऊपर चढ़ा। चढ़ने के बाद माता पिता अंधे, उनको सुनना आया। सुनने आने के बाद बोलते अरे हमारे घर पे कौन नाच कर रहा, कौन है, कोई बंदर है क्या? ऐसे चिल्ला रही माता पिता। तो वो क्या बोलता है उपस्थापक, हम बंदर नहीं है, महाकाश्यप भंते का उपस्थापक सेवा देने वाला हूं। महाकाश्यप भंते की कुटी गलती है, पानी से पानी आता है अंदर, तो ऊपर का घास ले जा रहा हूं। तो वैसे माता पिता रोने लग गए, बोलते हैं ले जाओ पूरा ले जाओ, ये सब भगवान का है करके वो रोने लग गए। कितने भगवान हमारे ऊपर श्रद्धा करते, विश्वास करते करके वो रोने लग गए। देखो, रोने लगने के बाद वो घटिकार कुंभार, उनका वाला मटके बेचने का धंधा, वो जो माटी खोदता नहीं था, जो खोदी हुई माटी रहती थी वो लाता था। अगर खोदी हुई माटी तो जीवाणु होते, तो जो खोदी हुई ऐसी गिरी हुई मट्टी वही लाता था। और मटका बनाने पे ऐसा रखता था सामने, जिसको लगता है वो ले जा और जिसको जो देना है वो दे दो, तो लोग ले जाते थे मटके। ऐसा उसका धंधा था। तो वो आया, घटिकार कुंभार आया, तो उसका घर जरा नाश होते हुए दिखाई गया। तो बोलता अरे अपना घर यहां से घास फूस सब नाश करते हुए दिखाई देता, क्या हो गया? तो उसके माता पिता रोने लग गए, बोलते हैं महाकाश्यप भंते की कुटी गल रही थी, इसी कारण ऊपर का नहीं घास लेके गए वो। तो रोने लग गए। तो वो घटिकार कुंभार को ऐसा सवेग होगा, ऐसा सवेग होके वो 7 दिन और समाधि में रहा।
देखो महाकाश्यप भगवान हमारे ऊपर कितना श्रद्धा करते हैं, कितना विश्वास करते हैं करके वो रोने लग गया। देखो, तो इसी कारण कि राजा को बोलता है, राजा मुझे उनके लिए ना वहां ही वर्षवास करना पड़ता है, ये अग्रदायन है, हमारा बड़ा श्रद्धावान है, उसके माता पिता अंधे हैं करके करना पड़ता है। ऐसे करके महाकाश्यप वो कि राजा को बोले। ऐसी कहानी सुनते सुनते जब सिद्धार्थ बुद्ध काल में सिद्धार्थ बुद्ध ये घटना बता रहे था, महाकाश्यप की घटना ऐसी ऐसी हुई थी। तब भिक्षु ऐसे सुन रहे, सुनते सुनते भिक्षु बोलते, तब भगवान ये जो महाकाश्यप बड़ा भाग्यशाली है, भाग्यशाली भगवान हुए थे, और ये आपको कैसा पता? तो बोलते देखो, जो घटिकार कुंभार था ना, उसका एक मित्र था ज्योतिपाल नाम का। ज्योतिपाल नाम का मित्र और घटिकार कुंभार ये दोनों साथ मित्र रहते, नहाने को जाते थे, कोई काम करने को जाते थे। तो ज्योतिपाल और घटिकार कुंभार नहाने को जा रहे, उतने में उनकी महाकाश्यप भगवान की कुटिया थी। जाते समय अभी वो दोनों तीनों तालाब पर पुष्करी पर नहाने के लिए जा रहे, लेकिन ज्योतिपाल की श्रद्धा नहीं है, घटिकार कुंभार की भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो वो अपना मित्रों को बोलता है, मेरा मित्र भी श्रद्धावान हो जाए, ऐसा करके बोलता है। तो अपने मन से कांक्षा लेके बोलता है, ज्योतिपाल अभी हम ना भगवान काश्यप की कुटिया में जाएंगे, दर्शन करेंगे न वापिस आएंगे। तो वो ज्योतिपाल क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, जाओ तुम, मैं खड़ा रहता तुम जाओ, क्योंकि ज्योतिपाल की श्रद्धा नहीं थी। उनको लगा घटिकार कुंभार को, क्या देखो थोड़ी देर के मेरा मित्र ही तो है ना, मान लेगा। तो बोलता है उधर से आने के बाद जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो नहाने के लिए गया, नहाने के लिए गया तो आधा नहाता नहाता बोलता है, अभी ना जल्दी जल्दी करो, हमको महाकाश्यप को वंदना करने को जाना है भगवान को। तो वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप जाना। फिर वो उनको लगता कि मेरा मित्र है, मान लेगा। तो रास्ते पे आ गया, चलते चलते वापिस आते आते कुटी का रास्ता लग गया। तब बोलता है, चलो ना यार, मित्र बोलता है चलो ना, हम थोड़ा वंदना करेगा और वापिस आ जाएगा, बड़ा पुण्य होता है। अभी मित्र ने बोला तो बोलते कोई बात नहीं, चलो मैं खड़ा रहूंगा, आप वंदन करना। तो आता है और खड़ा रहता, वो ज्योतिपाल खड़ा रहता है, और ये घटिकार कुंभार त्रिवार वंदना करता हुए प्रदर्शना करता है, याचना करता है, वो कास वंदामी भरते करके ऐसे 3 बार याचना करता है। वो ज्योतिपाल उसका मित्र खड़े खड़े देखता है, देखते देखते उसकी सदा हो गई खड़े खड़े। तो फिर वो क्या वापिस आ गया, वापिस आते आते दोनों मित्र चर्चा कर रहे। ज्योतिपाल क्या बोलता है, अरे तू इतना सदा करता है तो भिक्षु क्यों नहीं होता है? तो बोलता है, होता था भिक्षु, लेकिन माता पिता दोनों मेरे अंधे हैं ना, अंधे होने के बाद भरण पोषण करना पड़ता है, और ये बुढ़े हैं, तो ऐसा करके वो मैं तो अभी नहीं होऊंगा, लेकिन मैं भिक्षु ही होने वाला हूं, ऐसा करके चर्चा करता है। तब वो ज्योतिपाल क्या बोलता है, देखो जिसकी श्रद्धा नहीं थी वो क्या बोलता है, घटिकार अगर मैं भिक्षु बना तो बड़ा हर्ष हो गया घटिकार कुंभार को, अरे मेरा मित्र भिक्षु होने के लिए चाह रखता, ऐसा करके बोलते चलो चलो अभी हो जाओ। वो वापिस ले जाता, तुरंत उसको भिक्षु बना देता। भिक्षु बनने के बाद अभी उसकी श्रद्धा हो गई, श्रद्धा होते होते भगवान काश्यप के साथ विहार करते करते एक दिन वो यशपार डेट हो गए, दिव्य लोक में उत्पन्न हो गया। दिव्य लोक में उत्पन्न होने के बाद वो अभी सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। तो ये जो घटिकार कुंभार का मित्र ज्योतिपाल था ना, वो मई था बोलते हैं भगवान। देखो कितने जन्मों से अपनी पारमिता परिपूर्ण करते करते आना पड़ता है। तो घटिकार कुंभार का मित्र ज्योतिपाल ये सिद्धार्थ भगवान ही थे। अभी ये काल में हम जिसका वंदना बुद्ध करके बोलते हैं, तो ये सिद्धार्थ बुद्ध घटिकार कुंभार का मित्र ज्योतिपाल एक दिन सदा नहीं करने वाला, लेकिन एक दिन बुद्ध होकर बतलाया है। तो कितनी किसी किसी की पारमी होती है। तो इसी तरह जो कोई वर्षवास के समय बड़ा पुण्य भाग समझकर जितना होता है, जितना जैसा दूध में जितना चीनी डाली उतना दूध मीठा होना संभव होता है, जैसी जिनकी श्रद्धा है उनकी श्रद्धा जितना करता उतनी श्रद्धा बढ़ती है। तो जैसे कोई अपना व्यक्तिगत अगर कोई अपना दान देता है तो इतना दान का पुण्य नहीं होता है, लेकिन जब अपने ज्ञातिगण को अपने समाज को संगठित करते हुए दान करता है और ये दान भाग में
दान मांग में पुण्य लेते हैं, पुण्य समझकर दान देते हैं, तो एक दूसरे को देखा देखी थोड़ी किसी की न देने वाले की भी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो न जाने ये श्रद्धा उत्पन्न होनी हमारी कहाँ ले जाएगी पता नहीं होता है। हमारी पारमी में क्या क्या है, यहाँ बैठे हुए हम कौन पारमी से बैठे ये भी मालूम नहीं होता है, और हमारी पारमी कितने ये भी मालूम नहीं होता है। लेकिन जब जहां पहुंच जाता है तब उसको पुब्बे निवासती विद्या प्राप्त होने से कितने अरंत लोग बतलाते हैं कि मैं ये काल में था, अपदान मेरा ये था, ये बुद्ध के काल में था। यही घटना बुद्ध धम्म में उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनिया का सभी इतिहास निकलता है। इसी कारण इनाव नगर में रहने वाले भिक्खु संघ उनके प्रति निबान कामना करता है, समन संघ, और ये पुण्य भाग से समझ के इनाव नगर के जो भी पुण्य संचित करते हैं, धम्म के दायद सदावन अष्ट उपोषत लेने वाले, पंचशील लेने वाले, उपासक उपासिका, धम्म के दायद, गांव के व्यक्ति प्रतिष्ठा, इन पुण्य से सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। इन पुण्य से आपके सभी ज्ञातेगण सुखी रहे, इस पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे हुए, और ये पुण्य के सभी सत्व अनुमोदन करे। साधु साधु। अभिवादनशील च निचं बद्धपचयन चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्न सुखं बलन्ति। साधु साधु।